Hello students, let us start to solve the question number 5 of run through of chapter 6 of Wow Maths new edition book class 8th। क्वेश्चन नंबर ए है आपका। उससे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स यूजिंग फैक्टराइजेशन। हमें डिवाइड करना है लेकिन किस चीज़ का यूज़ करते हुए? फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए, राइट। तो 27x to the power 8 y to the power 8 डिवाइडेड बाय दिस वन। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में -9x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 4, राइट। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 27/9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 या 27 हो जाएगा, क्लियर। तो और माइनस है तो इसको माइनस यहाँ लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास x का पावर कितना है 8, अब माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6, y का पावर कितना हो जाएगा 8, सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा 4, तो हो गया आपका -3 इंटू एक्स टू द पावर 2 एंड y टू द पावर 4 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। ये हमने क्या है आपका एक्सपोनेंट का यूज़ करके, अगर x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n होता है तो इसको हम लिखते हैं x टू द पावर m माइनस n। क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन 6x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 10, राइट। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 6, तो बचेगा हमारा x माइनस 5 बचेगा, डिवाइड बाय यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका x माइनस 5। अब देखिए हमने इसको और इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या है x माइनस 5 है, और यहाँ से 2 3 या 6 हो जाएगा, तो आंसर हो गया आपका 3, राइट। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। कहता है 10p इंटू ब्रैकेट में आपका 14p प्लस 49 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय दिस वन 5 इंटू ब्रैकेट में 2p प्लस 7। अब इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम 7 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है और 49 भी आता है, तो हो गया आपका 10p और 7 अगर हम बाहर निकाल लिए तो हो गया आपका 7 बाहर आ गया, तो 2p हो गया और प्लस 7 हो गया, डिवाइड बाय आपका 5 इंटू 2p प्लस 7 है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 7 जा कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा और p हो जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन 15p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 4r माइनस 20 दिस वन डिवाइडेड बाय 60 pr इंटू r माइनस 5, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 बाहर निकाल लेंगे तो r माइनस 5 होगा, तो फिर ये r माइनस 5 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरी सिंपल। इसको लिखिए एक बार एज इट इज़, सिर्फ और सिर्फ इससे 4 बाहर निकालेंगे तो इंटू 4 बाहर निकालेंगे तो r माइनस 5 हो जाएगा, क्लियर, डिवाइड बाय 60 इंटू p इंटू r माइनस 5, ठीक है। अब इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। एक चीज़ पहले भी बताया था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये ऊपर और ये नीचे वाला ये तब कैंसिल होता है, ठीक है, जब ये सारे के सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। अगर कहीं भी प्लस का साइन हुआ या माइनस का साइन हुआ तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ओके। सिर्फ और सिर्फ जब सारे टर्म्स प्रोडक्ट में होंगे तभी जाके ये कैंसिल होता है, ओके। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा, देखो 15 4 जा 60 होता है और 60 कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया आपका p स्क्वायर से एक p कैंसिल हुआ तो एक p बचा, और यहाँ आपका q स्क्वायर है, q स्क्वायर अपनी जगह पे है, और डिवाइड बाय आपका r है, r न्यूमरेटर में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ई 25xyz into 7x minus 28, right, into 4y minus 24, और इसको डिवाइड करना है हमें 28 इंटू x 4 इंटू y 6। 6 x - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी कॉमन आ सकता है। तो कॉमन लेके कितना होगा हमारा, पहले वो लिख लेते हैं। तो 25 इंटू एक्स वाई इंटू जेड, ये तो एज इट इज़ है। यहाँ से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि 7x माइनस 7 इंटू 4 28 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका y माइनस 6 बचेगा, 6 हो जाए 24 एंड डिवाइड बाई 28 इंटू x माइनस 4 इंटू y माइनस 6। अब ये x माइनस 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 6 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचता है, देखिए एक 7 है और ये 4 है। 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। तो ये 28 जो है ये नीचे वाले डिनोमिनेटर 28 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे में कोई टर्म नहीं बचा, ऊपर में कितना बचा आपका 25x y z, इसके अलावा कोई टर्म नहीं। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।